नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? कोरोना नाम सुनना कितना अच्छा लगता है ना? कितना रिदमिक है, कितना म्यूज़िकल है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोरोना नाम में ना तो कुछ भी म्यूज़िकल है, ना तो कुछ भी रिदमिक है। इसका अंदाज़ा वही लगा सकता है जो इसका शिकार हो गया हो। और दोस्तों, इसका शिकार कोई नहीं होना चाहता, मगर जिस हिसाब से ये रोग पूरी दुनिया में फैल गया है, इसका शिकार कोई भी हो सकता है। हम अपनी ज़िंदगी जीते हैं, रोज़ सुबह उठते हैं, अपने सारे रोज़ के काम करते हैं, तैयार होते हैं, खाते हैं, पीते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और यूं ही ज़िंदगी बीतती है। और इस बीच अचानक एक दिन हमें हल्की सर्दी खांसी होती है। हम सोचते हैं शायद यूं ही कोई मौसमी बुखार होगा और उसको नज़रअंदाज़ा कर देते हैं। लेकिन अगले दिन गला ख़राब हो जाता है, बुखार और बढ़ जाता है और लोग कहते हैं कि भाई देखो आजकल कोरोना फैला हुआ है, तुम क्यों नहीं टेस्ट करवा लेते? तो हम समझते हैं कि चलो ठीक है, हम भी टेस्ट करा लेते हैं। और ऐसे ही हम अपना स्वैब का सैंपल दे देते हैं टेस्ट के लिए। आपको पता है कोरोना का टेस्ट काफ़ी एलाबोरेट होता है और इसके टेस्टिंग के लिए आपके गले से स्वैब का सैंपल लिया जाता है, जो कि काफ़ी एक कॉम्प्लिकेटेड मेडिकल प्रोसीजर होता है। खैर, तो हम अपना सैंपल देते हैं और फिर अगले 24 से 48 घंटों का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि दोस्तों कोरोना का टेस्ट काफ़ी टाइम टेकिंग है। तकरीबन 24 से 48 घंटे लगते हैं रिपोर्ट आने में। और दोस्तों हमें इसका बिल्कुल एहसास भी नहीं होता है कि रिपोर्ट में क्या आएगा और हम अपनी दिनचर्या वैसे ही करते रहते हैं जैसे पहले करते थे। और अचानक रिपोर्ट हमारे हाथ में आती है और हमारी दुनिया बदल जाती है। ऐसा लगता है जैसे हमारे हाथ में जो रेत है वो धीरे धीरे करके उंगलियों के पोर से सारी खिसकती जा रही है और ये सारी धरती हमारे पाँव के नीचे से खिसकती जा रही है। दोस्तों, एक दिन में दुनिया बदल जाती है और आपको पता है जब वो रिपोर्ट आता है और आप वो देखते हो, उसमें लिखा होता है कोविड-19 पॉजिटिव। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आप जो अपनी सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, अच्छा एक्सरसाइज करते रहे, यानी अपने आप को फिट रखने के लिए वो सारी चीज़ें करते हैं जो कि इंसान को करना चाहिए। अच्छा सोचते हैं, दूसरों से अच्छी बातें करते हैं, सारी दुनिया में प्यार बांटते हैं और फिर वो रिपोर्ट आता है तो आपकी दुनिया बदल जाती है। आपकी समझ में नहीं आता है कि आप क्या करें। आपने आखिर ऐसा क्या किया कि ये रोग आपको हो गया? और दोस्तों, आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि कोरोना वायरस का कोई भी इलाज नहीं है। अभी तक ना तो उसकी कोई दवा बनी है, ना तो कोई उसकी वैक्सीन है। वैसे बहुत लोगों ने बहुत कुछ दावा किया है, मगर मैं आपको बता दूं, अभी तक कोरोना वायरस का कोई भी मुकम्मल इलाज नहीं है। तो जब एक बार आपका टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो फिर आपके हाथ में कुछ नहीं होता है। अथॉरिटीज़ वाले आते हैं और आपको ले जाते हैं क्वारंटीन करने के लिए और आपको ऐसी जगह पहुंचा देते हैं जहां पे और कोई नहीं है, सिर्फ आपकी तरह 4-5 और लोग हैं और उनको अटेंड करने वाले नर्सिंग स्टाफ और चंद डॉक्टर्स। आपको एक ऐसे कमरे में रख दिया जाता है
जहाँ पे आपके सिवाय सिर्फ कुछ मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, कुछ मॉनिटर्स हैं और जिनकी तारें आपके शरीर से लगी हुई हैं। शायद कहीं ना कहीं वो आपको ज़िंदा रखने में मदद कर रही हैं। और कमरे में सिर्फ एकांत होता है, आप अकेले होते हैं और आपके साथ वाले कमरे में आप ही की तरह एक पेशेंट होता है और बीच में शीशे की दीवार होती है। आप एक दूसरे से बात नहीं कर सकते हैं, बस आप उसे देख सकते हैं और शायद कुछ साइन लैंग्वेज में बात करने की कोशिश कर सकते हैं। दिन में नर्सेज भी सिर्फ 3 बार आती हैं। एक बार आपको सुबह में नाश्ता कराने के लिए और टेम्परेचर वगैरह आपका देखती है, कुछ दवाएं देती है। दिन में आपके लंच के लिए और शाम को 7 बजे आपका डिनर आता है और साथ में आपकी दवाएं आती हैं। दवाएं बोले तो दवा तो इसकी कुछ भी नहीं है, लेकिन डॉक्टर फिर भी अपनी तरफ से दवाएं देते हैं, जैसे हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्विन और सर्दी खांसी के लिए दवाएं होती हैं, बुखार के लिए वो आपको पैरासीटामोल देते हैं, ऐसी दवाएं होती हैं। आपको गर्म पानी और सूप पिलाया जाता है ताकि आपके गले में जो इतने सारे कफ और जकड़न पैदा हो गई है वो दूर हो जाए। आपको ठीक करने की वो कोशिश करते हैं। दिन में डॉक्टर भी सिर्फ 2 ही बार आते हैं, एक बार सुबह और एक बार शाम, और वो बिल्कुल पैक रहते हैं। चेहरे पे भी उनके मास्क रहता है और आप उनकी सिर्फ आंखें देख सकते हैं, वो भी आपका मुआयना करके चले जाते हैं। और वहाँ सिर्फ आप अकेले रहते हैं अपनी तन्हाई के साथ और आपकी यादें रहती हैं। आपको पता है दोस्त, वहाँ जो भी आता है वो अपने पीछे एक ज़िंदगी छोड़ के आता है जिसमें उसके दोस्त होते हैं, उसके चाहने वाले होते हैं, उसके परिवार के लोग होते हैं, वैसे लोग होते हैं जिसके साथ उसने अपनी ज़िंदगी साझा की है, उनके साथ बहुत सारे पलों को जिया है, उनके साथ उनकी ज़िंदगी की तार जुड़ी हुई है। बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारे मोमेंट्स होते हैं जब उन्होंने अपनी लड़ाइयाँ लड़ी, बहुत सारी लड़ाइयाँ जीती, बहुत सारी लड़ाइयाँ हार गई, बहुत लोगों का साथ रहा, बहुत लोग साथ में बिछड़ गए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इनफैक्ट आप वहाँ अकेले रहते हैं बिस्तर पे और छतों की कड़ियों को गिनते रहते हैं, तो आपकी सारी ज़िंदगी एक फ़िल्म की तरह फास्ट फॉरवर्ड मोड में घूमने लगती है और आपको सारे वो पल याद आते हैं दोस्तों, और वो सारी चीज़ें याद आती हैं। आपको क्या लगता है, ऐसे माहौल से कोई जिंदा वापस आ जाता है तो उसके पीछे क्या होता है? क्या उसके पीछे इम्यूनिटी होती है? नहीं दोस्तों, उसके पीछे इम्यूनिटी नहीं होती है। उसके पीछे लोगों की दुआएं होती हैं, लोगों का प्यार होता है, उन लोगों के साथ बिताए हुए वो पल होते हैं, और उस खुद इंसान के अंदर वो दोबारा उन पलों को पाने की एक इच्छा होती है। ये वही चीज़ है जो इंसान को ज़िंदा रखती है। और आप सोचिए कि ऐसे बहुत कम लोग हैं जो ऐसी स्थिति में वहाँ जाकर वापस लौट पाते हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, ना तो इसकी कोई दवा है, ना कोई इसका इलाज है। और दोस्तों, सबसे दुखद बात ये है कि इससे जिसकी भी मौत हो जाती है वो दोबारा उसकी मुलाकात अपने परिवार से नहीं हो पाती है, क्योंकि कोरोना वायरस से मरने वाले लोगों को उनके डेड बॉडी को उनके परिवार वालों को नहीं सौंपते। उनकी कुछ चंद तस्वीरें ली जाती हैं और उनको एक हैविली सैनिटाइज करके उनको एक बॉडी बैग में डाला जाता है
और फिर बॉडी बैग को एक इलेक्ट्रिक क्रीमेटोरियम में जाके क्रीमेट कर दिया जाता है और बस उस इंसान की कहानी ख़त्म हो जाती है। और आप सोचिए, जब वो इंसान अपने घर से निकलता है ये सोच के कि मैं जा रहा हूँ क्वारंटीन सेंटर में और वहाँ पे मेरा इलाज होगा और मैं फिर वापस अपने उन्हीं लोगों के बीच में वापस लौट जाऊँगा जिसके साथ मैंने ज़िंदगी गुजारी है, जिसके साथ मैंने प्यार किया है, जिसके साथ हमने कितने ही तमाम पल बांटे हैं। तो आप सोचिए ये कितना दर्दनाक है कि वो इंसान दोबारा अपने परिवार से मिल नहीं पाता, इनफैक्ट उसकी डेड बॉडी भी नहीं आ पाती और उसकी कहानी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है और वो हमेशा के लिए एक ना खुलने वाली नींद में सो जाता है। तो दोस्तों, ऐसे में जब वो मरीज़ अकेला उस कमरे में रहता है तो उसके दिमाग में क्या होता है? उसको वो तमाम चीज़ें याद आती हैं, उसको वो तमाम लोग याद आते हैं, उसको तमाम वो पल याद आते हैं और उसको ये वो गाना भी याद आता है जो उसने कभी गाया और गुनगुनाया। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। आ, आ, ला 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 ला। आँखें मेरी सपने तेरे, दिल मेरा यादें तेरी, हो मेरा है क्या ला 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 ला, सब कुछ तेरा ला 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 ला। जा तेरी सांसें तेरी, मेरी आँखों में आंसू तेरे आ गए, मुस्कुराने लगे सारे गम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, आ, ये दिल कहीं लगता नहीं, क्या करूं मैं क्या कहूँ। हाँ तू सामने ला 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 ला,
बैठी रहे ला 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 ला, मैं तुझे देखा करूं, तूने आवाज दी, देख मैं आ गई, प्यार से है बड़ी क्या कसम, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम।